चलिए, आज की इतिहास की क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास लाइव होगी। जितने लोग नहीं जुड़े हैं उनको जोड़िए, आप लोग भी शेयर करिए, ठीक है। और इतिहास में पढ़ रहे थे हम इस्लाम धर्म के बारे में। फिलहाल हमें पढ़ना था किसके बारे में? भारत पर अरबों का आक्रमण। ठीक है ना। अरबों का आक्रमण, पहला जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम से पहले हम आपको बताएंगे कि आखिर अरब के लोग या जो भी थे, ये अरबी या तुर्क, ये या एक तरीके से आप कहेंगे बाबर, ये सब भारत पे क्यों आए? जैसे मैं जिसमें महमूद गजनबी, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद बिन कासिम, ये लोग भारत पर, इनका उद्देश्य क्या था? क्यों आए थे यहाँ, आक्रमण क्यों किए थे? तो इसका मात्र और मात्र दो उद्देश्य था। पहला एक उद्देश्य था, जानते हैं क्या? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। क्योंकि धर्म की शुरुआत हुई हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा, तो बहुत ज्यादा प्रचार इसका नहीं हुआ था। मक्का मक्का और मदीना अर्थात सऊदी अरब से इस धर्म का उदय हुआ, इस्लाम धर्म का। तो इसका प्रचार प्रसार करना था, और प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ, ये जितने भी लोग थे ये भारत आए। और साथ ही साथ क्या होता है, भारत आते हैं और भारत आकर के इनके द्वारा जितने भी आक्रमणकारी हैं, जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हैं, ये जो भी आते हैं, ये भारत में आकर के सोना लूटते हैं। सोना लूटने का मतलब धन लूटने के उद्देश्य से आते हैं। तो पहला इनका उद्देश्य क्या था? इस्लाम धर्म का प्रचार करना। और दूसरा, भारत से धन लूटना, मतलब सोने को लूटना। क्योंकि इसी भारत को पहले वैसे भी सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सोने का मतलब बहुत सोना नहीं था, लेकिन हाँ, धन बहुत था। उन्हीं को लूटने के उद्देश्य से ये क्या आए थे, भारत आए थे। तो जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, जो क्लास लाइव होगी ना, शेयर करिए भाई। जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं इस्लाम धर्म के बारे में। और इतनी बातें हम कल भी पढ़ा चुके हैं। ये सारी बातें जो अभी बोर्ड पे दिख रही हैं, जो लिखा गया है, जो भी बातें हैं, ये सब आप कल पढ़ चुके हो। अब आप देखो, इसमें हम आपको पढ़ाए थे कि मामला मुस्लिम से था। मुसलमान ही इस्लाम धर्म को मानते थे। तो एक सच्चा मुसलमान क्या था, इसके लिए हमने बताया था कि सच्चे मुसलमान के लिए 5 स्तंभ हैं, 5 पिलर हैं, जो उनको फॉलो करता है, जो उसको मानता है, वही क्या एक सच्चा मुसलमान है। फिर हमने हजरत मोहम्मद साहब के बारे में बताया। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था? मक्का में, जो सऊदी अरब। ठीक है ना। इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम क्या था? आमिना बिन्त वहब, या आमिना, ऐसे ही नाम आप जानेंगे। और पैदा हुए 570 ईस्वी में। हीरा नामक गुफा में इनको क्या होता है? ज्ञान प्राप्त होता है। किसे? हजरत मोहम्मद साहब को। और हजरत मोहम्मद साहब की जब ज्ञान प्राप्त होता है तो बाहर निकलते हैं, उनके पास एक पुस्तक होती है। उस पवित्र पुस्तक का नाम क्या बताते हैं? उस पुस्तक का नाम कुरान है, जिसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। मक्का में पहले से जब हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये तो मक्का में ये अपना क्या, अपने इस धर्म के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में बताने लगे। तो जब बता रहे थे तो आप जानिए कि वहां मक्का में पहले से ही एक यहूदी धर्म और दूसरा ईसाई धर्म, ये दो धर्म पहले से चल रहे थे। तो तीसरा धर्म कौन सा आया? इस्लाम धर्म आया। तो जब इसकी बात होने लगी मक्का में, तो इन्हीं दोनों धर्मों के द्वारा हजरत मोहम्मद साहब का विरोध किया जाता है। और जब विरोध होता है तो हजरत मोहम्मद साहब क्या करते हैं? मक्का छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं? मदीना। आपको बताया कि 622 में हजरत मोहम्मद साहब मक्का छोड़े और मदीना चले गए। मक्का से मदीना जाने की घटना इतिहास में हिजरत कहलाती है। क्या कहलाती है? हिजरत कहलाती है। हमने बताया 622 ईस्वी में हिजरी संवत की शुरुआत होती है। यहीं से हिजरी संवत का मतलब इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है। इस्लामिक कैलेंडर, जो इस्लाम धर्म का कैलेंडर है, उसकी शुरुआत होती है कब? 622 ईस्वी में। हाँ, हजरत मोहम्मद साहब की पुत्री का जो नाम था वो फातिमा था। ठीक है ना। फातिमा था। और इन्हीं फातिमा का विवाह हुआ है अली के साथ। अली आपको बताएंगे, जब अभी हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाएगी तो फिर उत्तराधिकारी को लेकर के बड़ा मतभेद होता है आपस में। वहीं से इस्लाम धर्म का दो भागों में, ये दो समुदायों में बट जाएगा, शिया और सुन्नी। उस घटना को बताएंगे। लेकिन वही अली है। अली के दो पुत्र थे, एक का नाम हसन था और दूसरे का नाम हुसैन था। आप ये भी जानते रहिए, ये सारी बातें आपको बता चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली बात क्या जानना है? अगली बात यह जानना है कि अब हजरत मोहम्मद साहब मदीना पहुंच गए और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। और उसी बीच में हजरत मोहम्मद साहब की क्या हो जाती है? मृत्यु। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है तो उसके बाद फिर क्या होगा? उत्तराधिकारी को लेकर के क्या होता है? लड़ाई होती है।
हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हो जाती है। ठीक, तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में कहा हो गई? मदीना में हो गई, मदीना में हो गई। अब इनके मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर के क्या होता है? उत्तराधिकारी को लेकर के, उत्तराधिकार को लेकर के विवाद हो गया। क्या हुआ? विवाद हो गया। वास्तव में हम आपको बता चुके हैं इनके दामाद कौन थे, हजरत मोहम्मद साहब के दामाद, जिनका नाम क्या था? अली। ठीक है, जिनका नाम अली था, अभी बताए हैं। उनकी पुत्री का नाम फातिमा था, उसे उन्हीं के साथ किसका विवाह हुआ है? अली का। अब जब इनकी मृत्यु हो गई तो उत्तराधिकारी को लेकर के बहस होती है, विवाद बन जाता है। तो जब विवाद होगा तो हजरत मोहम्मद साहब के पहले उत्तराधिकारी इनके दामाद अली थे। वास्तव में कौन थे? उत्तराधिकारी को लेकर विवाद क्यों हुआ कि हजरत मोहम्मद साहब के पहले उत्तराधिकारी कौन थे? पहले उत्तराधिकारी अली ही थे, अली थे। लेकिन अली तो थे, लेकिन इसको लेकर के क्या है? विवाद है। क्या हुआ? लेकिन दूसरे जो शिष्य अबू बकर थे, इनके क्या थे? दूसरे शिष्य अबू बकर को पहला इनका उत्तराधिकारी बना दिया गया। बात समझ रहे हैं? देखो, हजरत मोहम्मद साहब के दामाद का नाम अली था और हजरत मोहम्मद साहब के कई शिष्य थे, जिनमें देखिए अली भी थे, ठीक है, अबू बकर भी थे, और कौन थे? अबू बकर थे। एक व्यक्ति का नाम और आता है अबू बकर के बाद, ठीक है ना? उमर, और उसके बाद उस्मान। एक व्यक्ति का नाम क्या है? इनके अगले उत्तराधिकारी उमर, उसके बाद उस्मान। देखिए, उमर और कौन? उस्मान। अब आप देखिए कि इतने व्यक्ति, कितने लोग? चार लोग क्या हैं? चार चार, अली, अबू बकर, उमर और उस्मान, चार इनके शिष्य भी हैं। अब इनके दामाद थे वो तो ठीक है, लेकिन क्या थे? इनके शिष्य भी थे। तो अभी जब ये इनकी मृत्यु होती है तो पहले उत्तराधिकारी इनके दामाद अली ही थे, लेकिन लेकिन क्या हुआ? लेकिन हजरत मोहम्मद साहब के, हजरत मोहम्मद साहब के दूसरे शिष्य, दूसरे शिष्य अबू बकर, अबू बकर क्या बने? अबू बकर उत्तराधिकारी बने, उत्तराधिकारी बने। ठीक है, कौन बन गया भाई? अब अबू बकर बन गए, अबू बकर बने हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद, इसके बाद उमर और उस्मान उत्तराधिकारी बने। अच्छा जी, उत्तराधिकारी बने, ठीक है, उत्तराधिकारी बने। कौन कौन बने? ये उमर और उस्मान, ये उत्तराधिकारी बने। फिर देखो, एक दो तीन, चौथे नंबर पर फिर कौन उत्तराधिकारी बने? चौथे स्थान पर या चौथे नंबर पर अली उत्तराधिकारी बने। बनना किससे चाहिए था? अली को। बात समझ रहे हैं ना? बनना किससे चाहिए था? अली को। लेकिन बना कौन? अबू बकर, उसके बाद उमर, उसके बाद उस्मान, ये सब उत्तराधिकारी बनते हैं। ठीक, चौथे स्थान पर अली क्या बनते हैं? उत्तराधिकारी बनते हैं। उत्तराधिकारी बनने का सीधा सीधा मतलब था यहां खलीफा। एक शब्द आप सुनेंगे, हम बताएंगे आपको खलीफा, कि अली जो है चौथे खलीफा थे। पहले खलीफा अबू बकर, दूसरे कौन? उमर, और तीसरे उस्मान, और चौथे नंबर पर कौन बन रहे हैं? अली। खलीफा का मतलब क्या होता है आप जानते रहिए। इस्लाम में उत्तराधिकारी को ही क्या कहा जाता है? खलीफा। इस्लाम में देखो, इस्लाम शब्द में,
इस्लाम में उत्तराधिकारी और प्रचारक को खलीफा कहा जाता है। उम्मीद करते हैं ये बात सबको समझ में आ रही होगी। जो इस्लाम धर्म का प्रचार करेगा, प्रचारक वही ना, प्रचार करने वाला प्रचारक, प्रचारक और जो उत्तराधिकारी होगा उसे क्या कहा जाएगा? खलीफा। तो पहले अब यहां खलीफा बनने की बात आई, उत्तराधिकार को लेकर के बात आई, तो चौथे नंबर के उत्तराधिकारी कौन बने? अली। वास्तव में बनना कब चाहिए था? पहले नंबर पर। दूसरे पर अबू बकर या उमर उस्मान बनते, लेकिन पहले स्थान पर यही थे। अब हुआ ये कि जब ये चौथे नंबर पर क्या बने? खलीफा बने। कौन? अली। उसी समय क्या हुआ? एक विवाद हुआ। अब विवाद ये हुआ, जो 80 से 85% मुसलमान अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे, ठीक है ना, पहला पहला खलीफा मानते थे, उन्हें सुन्नी मुसलमान कहलाया। वो लोग क्या कहलाए? सुन्नी मुसलमान। देखिए, हम बताएं आपको, हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म दो समुदाय में बट जाएगा, दो समुदाय में बट जाएगा। दो समुदाय में, एक होगा शिया और दूसरा होगा क्या? सुन्नी। एक होगा शिया, दूसरा होगा सुन्नी मुसलमान, ठीक है ना। एक शिया मुस्लिम और दूसरे कौन से? सुन्नी मुसलमान। अब देखो ना, यहां शिया कौन है और सुन्नी कौन है, यही आपको बता रहे हैं कि जब चौथे स्थान पर अली उत्तराधिकारी बने, उसी समय क्या होता है? उसी समय एक विवाद हो जाता है। वो विवाद क्या होता है? विवाद ये हुआ, एक विवाद हुआ जो 80 से 85% मुसलमान, ठीक है ना, मुसलमान क्या कर रहे हैं? अबू बकर को, अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे, पहला खलीफा मानते थे। वे सुन्नी मुसलमान कहलाए। वो क्या कहलाए? एक मिनट। वो सब सुन्नी मुसलमान कहलाए जी। 80 से 85% जो पहला खलीफा किसे मानते थे? अबू बकर को पहला खलीफा मानते थे, वो सब क्या कहलाए? सुन्नी मुसलमान कहलाए। और जो 15 से 20% मुसलमान, जो 20 से क्या, 20 से 15% मुसलमान, मतलब वही जो कितने, अब 80 से बचे कितने भाई? 15 से 20% जो मुसलमान, क्या मुसलमान अली को पहला खलीफा मानते थे। वे क्या कहलाए? सिया मुसलमान कहलाए। ठीक है, सिया और सुन्नी बात समझ में आई सबको? सिया कौन है और सुन्नी कौन है? क्योंकि हम आपको पहले बता दिए कि दो धर्म में बट गया था इस्लाम, सिया और सुन्नी। तो सिया कौन थे? जो पहला खलीफा, पहला उत्तराधिकारी अली को मानते थे, और जो अबू बकर को मानते थे वो क्या है? सुन्नी मुसलमान। इनकी संख्या ज्यादा, इनकी संख्या कम। अब अली उत्तराधिकारी बने, तो अली के हम आपको बता चुके हैं कि कितने पुत्र थे? दो। एक का नाम था हसन और दूसरे का नाम क्या था? हुसैन। हसन और हुसैन। अभी इनके बाद उत्तराधिकारी, अली के बाद उत्तराधिकारी कौन बनते? इनके पुत्र। अली के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन? अली के बाद उत्तराधिकारी हुसैन थे। कौन थे? हुसैन थे। लेकिन उस समय ईरान इराक का नाम आप जानते हैं ना, वहीं बगदाद था। बगदाद में एक मुस्लिम शासक था, तो वो ये नहीं चाहता था कि हुसैन क्या बने?
उत्तराधिकारी बने, खलीफा बने, अगले खलीफा बने। तो वो क्या करता है, उसके द्वारा उसके द्वारा क्या किया जाएगा, उसके द्वारा करबला के मैदान में, कब, 680 ईस्वी में, ये बात जानिए, कब भाई, 680 ईस्वी में करबला के मैदान में, करबला के मैदान में एक युद्ध लड़ा गया, एक युद्ध लड़ा गया, जिसमें कौन, जिसमें बगदाद का बगदाद का शासक, बगदाद का शासक और हुसैन के मैदान में एक युद्ध लड़ा गया, जो भाई, जो किसके किसके बीच था, बगदाद के शासक और हुसैन के मध्य था। ठीक, बात समझ में आ रही है, मध्य था। इसी में क्या होता है, हुसैन की मृत्यु हो जाती है, इसी युद्ध में, इसी युद्ध में बगदाद के शासक द्वारा हुसैन की हत्या कर दी जाती है, हुसैन की हत्या कर दी जाती है, और इसका इसका सारा श्रेय सिया के ऊपर, हत्या कर दी जाती है, पहले इतना समझिए, हत्या कर दी जाती है किसकी, हुसैन की। अब हुसैन की हत्या हो गई, बगदाद का एक खलीफा था, बगदाद क्या है हम आपको बता चुके हैं, क्या है भाई, है? बगदाद एक जगह था जहां पर आज ईरान इराक है, वहीं पर बगदाद है, वहीं पर क्या होता है, उसकी हत्या हो जाती है। ठीक है मैम, अभी नहीं आया मैम, अभी आ जाएंगे। जी भाई, हुआ क्या, बगदाद का शासक हुसैन, हुसैन सॉरी, बगदाद का शासक था एक तरफ और दूसरी तरफ हुसैन थे, आक्रमण हुआ, युद्ध हुआ, युद्ध के बाद क्या हुआ भाई, उसमें हुसैन की मृत्यु हो गई। इस हुसैन की मृत्यु होने पर सुन्नी लोग भड़क गए, समझ रहे हैं ना, कौन, सुन्नी। जबकि अब आप सोच रहे होंगे कि सर सुन्नी से क्या लेना देना, हुसैन तो क्या थे, सिया थे, यही ना। अब सुन्नी लोग क्या हुए, भड़क गए, भड़क गए, और हत्या का सारा आरोप किसके ऊपर, और हत्या का सारा आरोप, हत्या का सारा आरोप सिया पर लगा दिए, सिया पर लगाए। अब आप समझिए, ये तो हम आपको ऐसे बता दिए, हुआ ये था कि बगदाद के शासक ने एक संदेश भिजवाया था, ठीक है, एक संदेश भिजवाया, तो कि जो हुसैन है वो खलीफा बनने से पहले एक बार मुझसे मिले। ये संदेश जब आया तो बिना सोचे समझे सिया समुदाय के लोगों ने किसे भेज दिया, हुसैन को, कि जाइए आप किससे मिल लीजिए, बगदाद के शासक से। और उस बगदाद के शासक से मिलने के लिए जब ये हुसैन जा रहे थे तो वो स्थान क्या था, करबला का मैदान, वहीं पर हत्या कर दी गई हुसैन की। तो इस बात से नाराज हुए सुन्नी की क्या जरूरत थी सिया को, सिया लोगों को, कि हुसैन को वहां भेजने की, समझ रहे हैं। और जब इसका सारा श्रेय किसे दे दिया गया, सिया पर, तो सिया लोग भाई नाराज हुए, वो कहते कि भाई इसमें हम लोग तो नहीं शामिल थे, वो तो उसका एक उद्देश्य था कि मुझे उससे मिलना था, भाई हुसैन से मिलना था, लेकिन उसने धोखे से उनकी हत्या की, तो इस षड्यंत्र में हम लोग शामिल नहीं हैं, ठीक है ना। इसी इसी के उसके लिए, मतलब होता नहीं कि इसकी क्षमा के लिए, इसकी माफी के लिए क्या मनाया जाता है, मुहर्रम, मुहर्रम का क्या मनाया जाता है, मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है, मुहर्रम का त्योहार।
कौन मनाते हैं भाई? सिया समुदाय के लोग। सिया लोग क्या मनाते हैं? मुहर्रम मनाते हैं। अब मुहर्रम में होता क्या है? ये कैसा कैसा त्योहार ना कह करके, ये क्या है? यह एक दुख दुख का त्योहार आप कहिए है। वो उस दिन क्या करते हैं? उस दिन अली जो उनके क्या थे? उत्तराधिकारी थे, जो उनके क्या थे? खलीफा थे सिया लोग के, उनसे माफी मांगते हैं। और वो जानते हैं जब ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, उसमें आपने देखा होगा मुहर्रम ताजिया लेकर के जाते हैं। आपने देखा कि नहीं देखा है? देखा होगा। उसमें वो हमेशा जो है एक तरीके से माफी ही मांगते रहते हैं, कहते या अली मैं नहीं था। अगर आपने उस शब्द को सुना हो, जब वो लोग उसमें, आपने देखा होगा कि वो छुरी छुरी से मारते हैं, अपने आप को दुख पहुंचाते हैं। सिया समुदाय के लोग दुख पहुंचा करके वो अपने आराध्य, अपने जो है खलीफा, अपने जो उत्तराधिकारी थे इस्लाम धर्म के, उन अली, उनसे माफी मांगते, कहते हैं कि या अली मैं नहीं था। या अली मैं नहीं था का मतलब क्या हुआ कि जो अली है उन्हीं के पुत्र की हत्या हुई ना, तो उनसे कहते कि हम लोग इस षड्यंत्र में हम लोग शामिल नहीं थे। उनका कहने का ये मतलब था, या अली मैं नहीं था। समझ में आ रही बात को? मुहर्रम कौन मनाते हैं? शिया समुदाय के लोग। कैसा कैसा होता है भाई? दुख का, ये शोक का है, शोक का त्योहार है ये। कैसा? मुहर्रम। अब इस यहीं से सिया और सुन्नी में क्या चलता है? झगड़ा आपस में। इसी के बाद से सिया और सुन्नी में आपस में क्या होता है? एक दूसरे में बहस है, झगड़ा है। समझ पा रहे हैं बात को? आगे क्या होता है? 9वीं शताब्दी के आसपास, 7वीं शताब्दी में उदय हुआ था किसका? इस्लाम का। बताए थे कि नहीं आपको? 9वीं शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में एक नए समुदाय, वो नया समुदाय क्या था? सूफी। एक नए समुदाय सूफी का उदय होता है। कैसा समुदाय? सूफी समुदाय। अब आप सोच रहे हैं ये क्या है? ये भी मुसलमान ही है। ये भी क्या है? मुसलमान है। 9वीं शताब्दी में सिया और सुन्नी के झगड़ों को क्या करने के लिए? सुलझाने के लिए। 9वीं शताब्दी में किसके किसके बीच झगड़ा चल रहा अभी तक? सिया और सुन्नी। इनके झगड़ों को सुलझाने के लिए, जो इन लोगों के आपस में क्या थे? झगड़े चल रहे थे, उनको क्या करने के लिए? सुलझाने के लिए एक नया समुदाय आया। उसका नाम क्या था? सूफी समुदाय। सूफी लोग आए, वो भी मुसलमान ही है। इनका उद्देश्य था इनके आपस में झगड़े सॉल्व कराना। और ये बताते हैं सूफी समुदाय, सूफी समुदाय के लोग लोग अल्लाह को अपना महबूब समझते हैं, महबूब समझते हैं। और सूफी संगीत, सूफी संगीत से अल्लाह को याद करते हैं। इनके अल्लाह को याद करने का तरीका क्या है? कैसे? सूफी संगीत, सूफी म्यूजिक, सूफी म्यूजिक से ही अल्लाह को याद करते हैं। कहते हैं अल्लाह हमारे क्या है? महबूब है। महबूब का मतलब होता सब कुछ, मेरे सब कुछ अल्लाह ही है। और आप लोग, मतलब कौन? सिया और सुन्नी, आप लोग क्या करिए? आपस में झगड़े बंद करिए। ठीक है? आप लोग एक साथ रहिए, अल्लाह को अपना महबूब समझिए, सब कुछ सर्वे सर्वा अल्लाह को मानिए। और क्या? उनका उनको उनकी इबादत करना, उनकी उनको याद करना। इबादत करने का तरीका क्या है? उनको याद करने का तरीका क्या है भाई? सूफी म्यूजिक। अब आप सोच रहे हैं सूफी म्यूजिक क्या है? तो सूफी म्यूजिक वो म्यूजिक है, सूफी संगीत वो संगीत है, जब आप कभी किसी दरगाह पर गए हैं। दरगाहों पर, दरगाहों पर क्या होता है? दरगाहों पर सूफी संगीत
बजता हुआ आपको मिलेगा, सूफी संगीत, ठीक है ना, सूफी म्यूजिक आपको बजता हुआ सुनाई देगा वहां पर। तो वही क्या है, सूफी। अब आप कहेंगे एक संगीत, हम बताएंगे आपको एक संगीत बज रहा है, वो संगीत क्या है, सूफी संगीत है। जैसे जैसे आपने अगर वो एक मूवी देखी हो बजरंगी भाईजान, बजरंगी भाईजान में जब सलमान खान जो इसको एक्टर है, वो जो छोटी बच्ची एक्ट्रेस है, वो जो क्या नाम उसका, मुन्नी, उसको लेकर के वो पाकिस्तान जा रहे होते, तो एक दरगाह पर रुकते हैं, वहां एक गाना बजता हुआ, एक संगीत बजता हुआ सुनाई देता है, भर दे झोली मेरे या मोहम्मद, ठीक है ना। तो वो जो गाना है वही क्या है, सूफी संगीत है, वही क्या है, सूफी म्यूजिक है, कि मेरी झोली कौन भर दे, मेरे मोहम्मद अर्थात कौन, अल्लाह। हजरत मोहम्मद साहब के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे कष्ट का निदान कर दीजिए, ठीक है ना। तो वो एक इबादत करने का, प्रार्थना करने का, याद करने का तरीका है सूफी म्यूजिक। ये उदय होता है सूफी समुदाय का, उदय 9वीं शताब्दी में होता है। तो ये समुदाय का वास्तव में मेन उद्देश्य क्या था, शिया और सुन्नी के बीच हो रहे झगड़े को सुलझाना। बात सबको समझ में आई? अब भाई इसके बाद क्या हुआ, सूफी समुदाय का उदय हुआ, सूफी सूफी म्यूजिक। अब यहीं से क्या होता है, शुरुआत होती है भारत पर आक्रमण को लेकर के ना। यहीं से मुसलमानों का एक उद्देश्य था भारत पर आक्रमण करने का, मुस्लिम लोगों का आक्रमण करने का जो एक उद्देश्य बनता है, भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था, भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य, क्या उद्देश्य क्या था, वो था इस्लाम धर्म का प्रचार करना, इस्लाम धर्म का प्रचार करना, और भारत से धन, मतलब क्या, सोना लूटना था। भाई यहीं से इस्लाम, मतलब मुसलमानों का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या है, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, और साथ में क्या करना था, धन लूटना। क्योंकि वो एक छोटे से शहर में, एक छोटे से आप कहेंगे प्रांत में ये इस्लाम धर्म चल रहा था, उसे बड़े पैमाने पर लाना था। तो उसके लिए क्या करना था, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, और प्रचार प्रसार करने के लिए फिर आप निकलते हैं क्या, उसके खलीफा, उसके उत्तराधिकारी, उसके लोग, इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग, और वो आते हैं और भारत पर आक्रमण करते हैं, इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं, और क्या करेंगे, धन लूटेंगे। आप कहेंगे कैसे प्रचार करते हैं, वो आते हैं, आपको पता है कि मोहम्मद बिन कासिम, 16 साल का एक लड़का है, मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करेगा, मात्र और मात्र 16 वर्ष का, मतलब उसकी उम्र कितनी, 16 वर्ष, आक्रमण करेगा भारत पर, और जब भारत से पहले धन को लूटेगा, उसके बाद यहां जिस क्षेत्र में वो आक्रमण किया, वहां के लोगों के ऊपर क्या लगाएगा, जजिया कर। कैसा कर लगाएगा, जजिया कर, एक टैक्स लगाता है, जजिया कर। अब ये एक ऐसा टैक्स था जिसका नाम था गैर मुस्लिम कर। कैसा, गैर मुस्लिम कर। अब आप समझिए, गैर मुस्लिम का मतलब वो जजिया कर वो लोग देंगे जो गैर मुस्लिम होंगे, अर्थात जो मुसलमान नहीं होंगे, अर्थात वे जो हिंदू होंगे। अब उनको क्या देना होगा, एक टैक्स देना होगा। अब जब एक टैक्स देना होगा, तो फिर उस टैक्स को जजिया कर कहते हैं। तो उसने दो कंडीशन रखी, भाई जरूरी नहीं कि हर कोई टैक्स दे पाए जजिया कर। तो उसने कहा कि आपके पास दो ऑप्शन है, एक या तो पहला ऑप्शन ये है कि आप जजिया कर दीजिए, अन्यथा अगर आप जजिया कर नहीं देंगे तो आप इस्लाम धर्म को क्या कर लीजिए, इस्लाम धर्म को कबूल कर लीजिए, इस्लाम धर्म को मानिए। तो मरता क्या ना करता, या और एक तीसरा ऑप्शन था। तीसरा ऑप्शन क्या हो सकता था, कि बिना सोचे समझे आपका सर आपकी धड़ से अलग कर दिया जाएगा। या तो टैक्स दीजिए या तो इस्लाम कबूल करिए, यदि ये दोनों नहीं कर सकते तो फिर आप क्या करिए, आप राम नाम सत्य है आपका। तो इसी बात से लोग क्या हुए, मरता क्या ना करता वो क्या करने लगे, क्या कबूल करने लगे, फिर इस्लाम कबूल कर लिए लोगों। तो जब इस्लाम कबूल करेंगे, तो इस्लाम कबूल करेंगे तो उसके नियम, उसके कायदे कानून को मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो यहीं से धीरे धीरे किसका प्रचार प्रसार होने लगा,
ठीक है मेरे भाई, बात सबको समझ में आई। तो बस यही सब बातें हैं जो नोट करनी है आपको। इन्हीं सब बातों को आपको लिखना है जो कल से पढ़ा है। ठीक है, केवल केवल अभी लेक्चर ही चला है, अभी इसको नोट करेंगे आप लोग। तो ये सब चीजें नोट करनी है आपको यहां से। मैं बता दूंगा भाई, आपको नोट करवा दूंगा, ठीक है ना। और फिर यहां से शुरू होता है भारत पर पहला अरब आक्रमणकारी। अब अरब आक्रमणकारी कौन आएगा? मोहम्मद बिन कासिम। अच्छा, वो आता भी ना, मोहम्मद बिन कासिम भी आता ना, लेकिन मामला ही कुछ ऐसा पड़ गया कि मोहम्मद बिन कासिम को आना पड़ा। क्योंकि आपको पढ़ाएंगे सिंध प्रांत, आप जानेंगे सिंध का मतलब जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। उसी क्षेत्र से में एक शासक थे जिनका नाम था दाहिर राजा, हिंदू राजा थे दाहिर, वो शासन कर रहे थे। बगदाद का जो शासक था वो उसी के किनारे, उसी रास्ते से होकर के, सिंध के रास्ते, सिंधु नदी के रास्ते से होकर के क्या कर रहा था? व्यापार करता था। उसके पानी के जहाज आते जाते थे। सिंध क्षेत्र में शासन कर रहे राजा दाहिर के सैनिकों ने क्या कर लिया? बगदाद के शासक का लूट लिया जहाज ही। जब जहाज लूट लिया तो इसी बात से वो नाराज हुए। उन्होंने कहा कि आप हमारा क्या कर दीजिए, जहाज वापस कर दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर क्या हो जाएगा? आक्रमण। ये उस बात को हल्के में ले लिए। अब हल्के में ले लिए तो फिर वो रडार पे आ गए। और जब रडार पे आ गए तो 16 साल का उम्र का लड़का जो उत्तराधिक, वो उस समय उसका क्या था? आर्मी चीफ कमांडर, सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम योग्य कुशल नौजवान, पूरी एनर्जी के साथ वो निकल पड़ा सिंध के रास्ते से। उसने आक्रमण किया, राजा दाहिर उनकी हत्या की, उनकी बेटियों को कैद किया, बगदाद के खलीफा के पास भेज दिया। भारत में उस क्षेत्र में तहस नहस मचा दिया, बिल्कुल जजिया टैक्स लागू किया, अपने साथ खजूर लाया, लोगों को खजूर खिलाया, लोगों को पसंद आया, पहली बार खजूर देखे, अरबी घोड़े लाया। उसने मौसम जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, उसने मानचित्र का प्रयोग किया। ये बहुत सारी चीजें, उसके आने से बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ आई। लेकिन अब वही है कि गलती हुई राजा दाहिर से तो खामियाजा भुगतना पड़ा, लूट करके लेके चला गया। ठीक है, अपने उस जहाज का उसने क्षति की भरपाई की थी मोहम्मद बिन कासिम ने। तो आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। और जो है फिर कल नोट करवाते हैं। ठीक, धन्यवाद भाई।